हेलो एवरीवन, चलिए आज का बात शुरू करती हूँ। जियो सान के घर के बगल में एक जंगल भी शुरू होता है। दोनों घर के अंदर गया। जियो सान ने उसे बैठने के लिए कहा, उसे पीने के लिए पानी दिया। जियो सान जिस घर पर रहता था वो सोता था, क्योंकि वो वहाँ पेइंग गेस्ट बनकर रह रहा था। 2 कमरे था या वो एक कमरे में बैठा था जो जियो सान का है। एक तरफ एक बेड, एक सूटकेस और उसके अलावा अन्य सामान था। दूसरी तरफ एक छोटा कैबिनेट और कमरे का एक बड़ा हिस्सा उनके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से भरा हुआ था। जियो सान लैन वांगजी को बुलाने के लिए दूसरे कमरे में गई। दरवाजे से आवाज सुनकर याबो ने अपना सिर घुमाया। जियो सान कन्फ्यूज चेहरे के साथ खड़ा होकर कहता है, वो यहाँ पे नहीं है। वो दोनों गायब हो गया। याबो उसके पास जाकर कहता है, हमने दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जियो सान ने अपना सिर खुजलाया और कहा, वो वास्तव में पूरे दिन यहाँ था। मैंने उससे कहा था कि आज उई हुसियान आने वाले हैं, लेकिन अब दोनों गायब हो गया। ऐसे तो हम उन दोनों को मदद नहीं कर पाएंगे। उतने में याबो के पेट से आवाज सुनाई दी, मतलब उसे जोर से भूख लगी थी। याबो सचमुच शर्मिला महसूस कर रहा था। जियो सान कहता है, हमें पहले खाना चाहिए। वहाँ रुको, मैं टेबल तैयार करता हूँ। ऐसे कहकर जियो सान चला गया। जियो सान ने टेबल को उन छवि से सजाया जो उसने सुबह बनाए थे। याबो ने अपनी उंगली कैनवास की ओर इशारा की जहाँ सफेद कपड़े से ढका हुआ था। याबो ने पूछा, वो क्या है? जियो सान ने कहा, हम खाने के बाद उस बारे में बात कर सकते हैं। तुम खाने के लिए आ जाओ। याबो ने टेबल की ओर देखा। उसके मुंह से पानी आ रहा था। याबो कहता है, ये वाकई में स्वादिष्ट लग रही है। ये सब तुमने बनाया? जियो सान मुस्कुराते हुए कहता है, खाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें मेरा खाना कैसा लगता है। जब मैंने लैंग वांगजी को खाना खाने के लिए दिया था तब उसने खाकर कुछ नहीं कहा था, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि दूसरों को मेरा खाना कैसा लगता है। याबो ने मुंह के अंदर खाना भराकर मुंह फुलाकर कहता है, तुमने उसके लिए भी खाना बनाया? वाह, तुम तो अच्छा बना लेते हो। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लग रहा है। जियो सान मुस्कुराते हुए कहा, सुनकर अच्छा लगा। इसके बाद जियो सान ने लैन जान के बारे में कहता है कि जब वो कल रात आया तो मैंने पाया कि वो वास्तव में इन दिनों कुछ भी नहीं खा रहा था। याबो ने पूछा, पर क्यों? जियो सान कहता है, वो एक गुफा में अकेला रह रहा था। भले ही वो एक ही समय में थे, वो नहीं जानता उई हुसियान कहाँ रहता है और वो जिस जगह पर रह रहा है वहाँ उसे भोजन करने के लिए कहाँ मिलेगा। वहाँ बहुत सारे फलों की पेड़ भी नहीं थे, इसीलिए मैं उसके लिए कुछ बनाया और उसे अगले कमरे में रहने के लिए कहा। याबो ने पूछा, क्या वहाँ रहने और खाने के लिए कोई होटल या मार्केट नहीं है? जियो सान कहता है, वो वहाँ से बहुत दूर रहते हैं और वो हर समय उई हुसियान को इधर उधर खोजने में ही बिजी रहता है, इसीलिए गुफा उसके लिए सही जगह है। याबो कहता है, मुझे उई हुसियान ने कहा था कि अगर वो दोनों मिलकर इस बारे में पता लगाने की कोशिश करेगी तो जरूर कुछ न कुछ पता चलेगा। वैसे मैं उन दोनों को लेकर थोड़ा चिंतित था। कौन जानता है कि अब वो दोनों कहाँ हैं? जियो सान कहता है, मैं केवल घर पर अपने लिए खाना बनाती हूँ, इसीलिए मुझे बड़ी तैयारी की आदत नहीं है। आज मैं 4 लोगों के लिए खाना बना रहा था, इसीलिए ईमानदारी से कहूँ तो यह थोड़ा कठिन था। लैन जान पिछली रात से यहाँ थी। मैंने तुमसे कहा था, उसने मुझे मदद करने की कोशिश भी की थी। याबो ने खाना खत्म करके कैनवास के सामने खड़े हो गए। जियो सान ने तस्वीर से पर्दा हटाकर कहता है कि यह लैन वांगजी की पिक्सा है। याबो ने पिक्सा को देखा और कहा, सच में वो बहुत ब्यूटीफुल है। फिर जियो सान से पूछा, क्या मैं सच में वैसे ही देखती हूँ? उई हुसियान उसे पसंद करता है। सच में तुम्हारा ड्राइंग बहुत ब्यूटीफुल है। जियो सान ने स्माइल किया। फिर याबो पूछता है कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? जियो सान कहता है, हाँ, घर का मालिक कुछ दिनों के लिए शहर गया है। यह जगह डरावनी लगती है। घर के बगल में जंगल है, इसीलिए बहुत शांत है। याबो कहता है, मुझे कहीं भी रहने की आदत है। तुम अपने साथ कुछ दिनों के लिए मुझे रख सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अभी अंधेरा होने वाले है, मुझे जाना चाहिए। उई हुसियान और लैन वांगजी
अभी तक वापस नहीं आया। जियोसन कहता है रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रहा हूँ। क्या अभी तो 3 बज रही है? याबो ने कहा बेशक शाम हो गई है। ऐसे कहकर याबो ने अपने घर की ओर देखा, फिर कहा क्या अभी तो 3 बज रही है, लेकिन इतने जल्दी अंधेरा क्यों हो गया? जियोसन ने मुस्कुराते हुए कहा यहाँ की चीजें ऐसी ही है। एक्चुअली यह जगह बड़े बड़े पहाड़ों से घिरी हुई है, इसीलिए शाम तेजी से छिप जाता है। जियोसन ने चाय परोसी और अचानक करंट चला गया। जियोसन को इसके वजह से मूड खराब हो जाता है। इस जगह में यही प्रॉब्लम है। रुको, मैं एक मोमबत्ती लाने जाता हूँ। याबो ने कहा मैं भी जाऊंगा, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। जियोसन कहता है नहीं हिलो मत, तुम अभी तक उस जगह से परिचित नहीं हो और मैं एक पल में ही यहाँ आ जाऊंगा। जियोसन की आवाज कुछ दूर से सुनाई दी। याबो ने चिल्लाया। तभी जियोसन पूछता है क्या हुआ? याबो ने अपना फोन निकाल कर कहा कुछ नहीं। जियोसन अपने हाथ में मोमबत्ती लेकर वापस आ गया। याबो जियोसन के करीब जाकर बैठकर चाय पीने लगा। जियोसन पूछता है क्या तुम डरते हो? याबो कहता है हाँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है। याबो ने जियोसन के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा तुम मुस्कुरा नहीं रहे हो, क्या तुम मुझ पर नहीं हंसोगे? जियोसन कहता है नहीं, क्योंकि वातावरण वास्तव में डरावना लग रहा है और उइहुसियान भूत का राजा यहाँ है। याबो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा था कि भूत उसकी तरह टाइम ट्रेवलिंग नहीं कर सकता है। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है तभी बाहर से एक अजीब आवाज आई। वो दोनों डर कर जोर से चिल्लाते हुए एक दूसरे से लिपट जाते हैं। कुछ टाइम बाद आवाज रुक गई। याबो ने जियोसन को देखा और जियोसन ने याबो को देखा। याबो कहता है ये किसका आवाज थी? दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि हो क्या रहा है। उसी समय फिर से आवाज आई और आवाज दूसरी तरफ चली गई। याबो ने जल्दी से मोबाइल टॉर्च ऑन की। तभी जियोसन कहता है ओह, मुझे लगता है यह एक चूहा है। मैंने उसे पहले देखा था लेकिन तुम्हें कहने के लिए भूल गया था। ऐसे कहकर जियोसन जोर जोर से हंसने लगते हैं और याबो उसके तरफ गुस्से होकर देख रहे होते हैं। गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं पर खत्म कर देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।